बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे यूजेस ऑफ सैम्पलिंग पे। सैम्पलिंग को हम क्यों प्रेफर करते हैं सेंसेस पर। जब हम कोई स्टडी परफॉर्म करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। एक है कि हम सेंसेस कर लें और दूसरा कि हम सर्वे कर लें। सेंसेस में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। हम पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी पार्ट को एग्जामिन करते हैं और फिर रिजल्ट्स हम ड्रॉ करते हैं। सैम्पलिंग के अंदर या सर्वे के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते। हम पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करते हैं जिसे हम सैंपल कहते हैं, और उस सैंपल के रिजल्ट्स से हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बिल्डअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एग्जामिन किया, उनको हमने ऑब्जर्व किया और उनके रिजल्ट्स से पूरी पॉपुलेशन के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। तो ये सर्वे कहलाता है। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड में जितना भी रिसर्च का काम हो रहा है वो सर्वे पर हो रहा है, यानी वो सर्वे बेस्ड है। सर्वे की मदद से हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियंस ड्रॉ करते हैं। तो सैम्पलिंग हम क्यों प्रेफर करते हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सर्वे सैम्पलिंग पे बिलीव करते हैं। सबसे पहले ये है कि सर्वे से वक्त बच जाता है। ज़ाहिर है आपको पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करना पड़ता। आप पॉपुलेशन के छोटे से पार्ट को स्टडी करते हो तो आपका वक्त कम लगता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, कॉस्ट हमारी कम रहती है। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज आपको चाहिए। तो सर्वे में चूँकि आपने छोटे से पार्ट को एग्जामिन करना है तो वहाँ पर कम मैन पावर, कम रिसोर्सेज के साथ आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो। इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। जो सर्वे से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर आपका सैंपल बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है पूरी पॉपुलेशन का, तो फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इट प्ले वाइटल रोल इफ़ सैम्पलिंग यूनिट्स आर डिस्ट्रॉयबल। अगर हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयबल हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, जैसे एनर्जी सेवर्स हैं, जैसे परफ्यूम्स हैं, जैसे इंजेक्शन हैं, जैसे कोई लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्टली। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग सैम्पलिंग को प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एग्जामिन करें, उनको किसी न किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजारें। तो बेहतर है कि हम सर्वे कर लें, ताकि अगर कोई लॉस भी हो तो वो कम से कम लॉस हमारा हो। इट प्रोवाइड्स रैपिड रिजल्ट। सर्वे से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो रैपिड होते हैं। उसकी रीज़न ये कि हम कम वक्त में थोड़े से सैंपल को इजीली स्टडी कर लेते हैं और उससे हम रिजल्ट्स जो है ना पूरी पॉपुलेशन के ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ ओनली सोल्यूशन इफ़ द पॉपुलेशन इज़ इनफाइनाइट। अगर हमारी पॉपुलेशन लामहदूद है तो फिर हम कभी भी पूरी पॉपुलेशन को एग्जामिन नहीं कर पाते। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम सर्वे सैम्पलिंग पे बिलीव करते हैं। हम सैम्पलिंग करते हैं, एक सैंपल ड्रॉ करते हैं उस पॉपुलेशन में से और उसकी स्टडी को ही फोकस कर रहे होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू ऑब्टेन सेंसेस रिजल्ट्स। मरदमशुमारी के जो रिजल्ट्स हैं, सेंसेस के जो रिजल्ट्स हैं, उनको जनरेट करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग को वाइडली यूज़ करते हैं। इट हैज़ ग्रेटर स्कोप ऑफ इंक्वायरी। जो इंक्वायरी का रिसर्च का स्कोप है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है सर्वे सैम्पलिंग के अंदर। पॉलिटिकल एनालिसिस में हम लोग सैम्पलिंग ही करते हैं। हम किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की प्रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि उस इलाके में, उस एरिया में
किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट की प्रेफरेंस या किसी पार्टी की प्रेफरेंस कितनी है, तो हम पूल एग्ज़िट करवा लेते हैं। उस इलाके के चंद एक लोगों से पूछते हैं जी आपका क्या ख्याल है, आप किस पार्टी को, किस बंदे को वोट देंगे। तो वो जो सर्वे हम करते हैं उसी की बेस पर हम उस एरिया के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि भाई इस इलाके में फ़लाँ पार्टी जीतेगी या फ़लाँ पार्टी का बंदा जो है वो जीत जाएगा। इट यूज टू स्टडी क्वालिटी स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो हम आइटम्स बनाते हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी स्टडी के लिए हम लोग सर्वे सैम्पलिंग पे बिलीव करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी हम सर्वे सैम्पलिंग करते हैं। हम अगर किसी डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम सारे पेशेंट्स का कभी भी ब्लड का सैंपल लेके टेस्ट नहीं करते, हम चंद एक का टेस्ट करते हैं और उसी की बेस पर हम रिज़ल्ट जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। या आप इसको ये कह लें कि अगर आपको किसी पेशेंट के डिफरेंट टेस्ट के लिए सैंपल चाहिए ब्लड का, तो आप उसमें से 2 सीसी 3 सीसी ब्लड निकालते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि पूरे ब्लड को निकाल के तो रिसर्च करके बताएं जी इसको फ़लाँ डिजीज़ है। तो आप सैंपल पे थोड़ा सा वो 2 सीसी 3 सीसी जो आपने ब्लड लिया उसी के ऊपर आप अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं। लेस डाटा टू मैनेज। अब आपके पास चूँकि डाटा ही थोड़ा सा होता है, सैंपल के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको मैनेज करना ज़्यादा इजी है। अलाउ डिटेल्ड एनालिसिस। सैम्पलिंग जो है ना वो डिटेल एनालिसिस की हेल्प करता है। इट यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर सैम्पलिंग हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जो टेस्टिंग और एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है ये चलता ही सैंपल के साथ है। सैंपल ड्रॉ होगा, फिर उसे सैंपल की बेस पर हम किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर निकालेंगे, फिर उन पैरामीटर्स की वैलिडिटी को हम चेक करेंगे। तो पैरामीटर एस्टिमेट करने तक का प्रोसेस एस्टिमेशन, तो उनकी वैलिडिटी को चेक करने का प्रोसेस टेस्टिंग कहलाता है। इट इज़ ओनली सोल्यूशन इफ़ द पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड वाइडली। अगर हमारी पॉपुलेशन दूर दराज एरियाज में फैली हुई है तो फिर वहाँ पर सैम्पलिंग ही वाद सोल्यूशन है उसको स्टडी करने के लिए। आप ज़ाहिर है फिर पूरी पॉपुलेशन तक जा ही नहीं सकते, पूरी पॉपुलेशन को कभी भी आप एग्जामिन नहीं कर सकते। कोई बंदा आपका लाहौर में बैठा हुआ है पॉपुलेशन का, कोई बंदा कराची में है, कोई पेशावर में बैठा हुआ, तो आप सभी के पास फिर नहीं जा सकते क्योंकि इतना ना तो टाइम होता है और ना ही इतने रिसोर्सेज मैन पावर अवेलेबल होती है कि आप ये सारे काम कर लें। तो आप फिर सैंपल करते हो, सैंपल लेके उसी की बेस पर आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन बना लेते हो। इट इम्प्रूव्स ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च। जो सैंपल है वो रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को इन्हांस करता है और एथिकल कंसिडरेशन जो है उनको भी इम्प्रूव करता है। एथिकल कंसिडरेशन मीन कि रिसर्चर जो है उसकी बायसनेस ख़त्म हो जाती है। रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से सैंपल नहीं ले सकता। रिसर्चर ने कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करनी है, तब उसने सैंपल जो है ना वो ड्रॉ करना है। अपनी पर्सनल विल उसकी ख़त्म होगी। मतलब वो रिसर्च कर रहा है किसी ख़ास इलाके के ऊपर, तो वो जितना भी बायस्ड होगा उतना ही रिज़ल्ट जो है ना वो ख़राब जनरेट करेगा। तो अगर वो कुरानदाजी से लोग सेलेक्ट करे, उस इलाके के लोगों की रैंडम सिलेक्शन करे, अपनी पर्सनल विल अपनी कन्वीनियंस को ना देखे बल्कि रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके उनसे सैंपल की इंफॉर्मेशन जनरेट करे, तो वहाँ पर एथिकल कंसिडरेशन इन्हांस होती है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।